जय स्टूडेंट, तो आज हम लेके आए हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और हम कर रहे हैं आजीपक नेम एंड जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम कर रहे हैं फंक्शन ग्रुप स्टेप बाय स्टेप। तो आज का फंक्शन ग्रुप है, देखते हैं एस्टर अमाइड। क्या नाम है उसका? एसिड अमाइन। ये है एसिड अमाइड्स। क्या नाम है इसका? एसिड अमाइड्स। तो ठीक है, इसका जनरल फार्मूला तो है, जनरल फार्मूला वही इसका। क्या इसको हम ऐसे, क्योंकि हमने क्या करना है, ये डेरिवेटिव है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा ये डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ठीक है, डेरिवेटिव मतलब कि हम इसे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से। ये कल भी हमने किया था, ये देखो। तो इसका फंक्शन ग्रुप होगा अमाइड। क्या होगा? अमाइड। अब ये फंक्शन ग्रुप इसमें क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? फंक्शन ग्रुप इसमें होगा ये वाला। ये देखो, एस्टामाइड है ना, ये होगा। यहाँ तो कोई कार्बन होगा, तो ये रहा फंक्शन ग्रुप। यानी कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ये हमने क्या कर दिया, इसको OH को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किसके साथ? अमाइड के साथ। ठीक है, हमने ये हटा दिया, उसकी जगह ये लगा दिया का। तो इसको ये देखो, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी तो 1 ही है, तो उसको मैं किसके साथ रिप्लेस कर दूंगा? नाइट्रोजन के साथ कर दूंगा। किसके साथ करूँगा? नाइट्रोजन के साथ क्या कर दूंगा? रिप्लेस कर दूंगा। बात समझ में आई? तो ये बन गया। ठीक है, अब ये देखो, ये अमाइड है, तो इसका सफिक्स क्या होगा? क्योंकि लास्ट है ना, कार्बन 3 के लास्ट है, तो इसका ये है, तो इसमें अमाइड लगेगा। क्या लगेगा? अमाइड। ये लगेगा अमाइड्स। ठीक है, ये याद रख लो, इसका अमाइड है, इसका ये है होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इसे बेटा एल्केन अमाइड भी बोलते हैं। अभी लिख देता हूँ, ये देखो। आई होप का आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्या बोल देते हैं इसको? अल्केना अमाइड। इसको क्या बोल सकते हैं? ALKNA अमाइड, अल्केना अमाइड, अल्कामाइड, अल्केनामाइड्स। फिर अल्केलेन भी होगा, यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होगा, साथ में अमाइड भी होगा। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला था ये। ठीक है, जनरल फार्मूला था, यहाँ लिख लो फार्मूला। आप देखेंगे इसकी एग्जांपल, ये टेबल एंड कॉलम बनाओ, ताकि यहाँ लिखेंगे हम स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर ये कंपाउंड का नाम होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉमन नेम। क्या लिखेंगे? कॉमन नेम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम ये है इंटरनेशनल प्योर यूनियन अप्लाइड। तो सेकेंडरी स्विक्स क्या होगा बेटा इसका? ये क्या है? सेकेंडरी स्विक्स, तो वो होगा अमाइड। क्या लगा देंगे? अमाइड। ठीक है, अब तो बहुत गर्मी भी होगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये देखो, इसका ये होगा, तो ये है। ठीक है, और ये 2 कार्बन से शुरू होता है। ठीक है, और मैं एक वो ही कर सकता हूँ, यहाँ एक भी लगा सकते हैं इसके साथ। ये देखो, और ये होगा फॉर्माइड। क्या होगा? फॉर्माइड। स्पेलिंग लिख दो सही, फॉर्माइड होगा। तो इसका नाम क्या है? फॉर्माइड। तो ये होगा, अभी लिख लो, JST अमाइड होगा। अभी लिख लो एक साथ, फिर आपको बताता हूँ ये क्या होगा। ठीक है, एक और लिख लो एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल बहुत हैं, बाकी तो हम जब करेंगे ना उसके, कि जब हम आगे करेंगे IUPAC नेम, जब भी तो सिंपल एक कर रहे हैं, बाकी मैं लास्ट में दूंगा ना सभी, उस पर ज़्यादा कर लेंगे हम एग्जाम्पल। ओके, ये क्या? फॉर्मामाइड। तो इसका क्या नाम है? 2 कार्बन है, तो क्या बोलते हैं? एस्टामाइड। ठीक है, और ये 3 कार्बन है, तो क्या होगा? प्रोपियोनामाइड। ठीक है, और ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये क्या होगा? ब्यूटारामाइड। ठीक है, होगा। यहाँ बात क्लियर हुई। और इसका नाम क्या है? एक है, तो क्या होगा?
मिथेनामाइड, मीथेन यानी कि एनामाइड लगा दूँ। ये देखो हमने अल्केन था ना, अल्केन, इसको हटा के हमने क्या लगा देना है, अमाइड। तो ये ए है ना, तो ये भी ई है, ई को हटा देंगे तो ए को लगा देंगे। आज तो बहुत गर्मी, मुझे पसीना आ रहा है। और पंखा मैंने इसलिए नहीं ऑन किया कि आपको आवाज़ थोड़ी दिक्कत देगी, अगर उसकी शोर आएगा उसका, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको सुनने में थोड़ा दिक्कत हो। कोई बात नहीं, आपके लिए हम तो झेल लेंगे। ये गर्मी गुर्मी आपके लिए कुछ नहीं, आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए बेटा। ये अमाइड है बेटा, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो भी ऐसा था, अब पढ़ा रहे हैं तो भी ऐसा ही है। तो ये ईथेन था, क्या है, हम इसी कंडीशन में पढ़े हैं, तो भी यही कंडीशन थी कि वह तब तक तो इन्वर्टर भी नहीं था, पंखा भी नहीं था। और क्लियर है, ये था इथेनामाइड। और ये क्या होगा, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, एस मत लगाना, प्रोपेन अमाइड, अमाइन होगा, ठीक है, प्रोपेन अमाइड। और ये क्या होगा, अमाइड इसलिए है कि ये ऐसा है, इसके साथ अमाइड लगते हैं, इसको हम अमाइड बोलेंगे, जिसके साथ C+O होगा, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर NH2 फिर अमाइड बोलते हैं, वरना ऐसे अमाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही है। और ये देगा ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। तो इसके साथ में लास्ट प्रीफिक्स क्या लगाया, अमाइड। लास्ट में क्या आएगा, कार्बन के अमाइड, तो इसमें क्या भी आएगा, अमाइड। तो इसके भी क्या आएगा, अमाइड आएगा, सबके साथ अमाइड है, ठीक है, अमाइड ही आ रहा है। ओके, बात समझ में आई? आपको समझ आना चाहिए केमिस्ट्री की ये क्या है, बहुत आसान है। ऑर्गेनिक सबसे आसान ऑर्गेनिक है, ठीक है। आगे आगे देखो, आप पूरी सीरीज देखोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगेगी, ठीक है। तो ये था इसका अमाइड का। और नेक्स्ट हम करते, इसको नोट डाउन करो, फिर हम करेंगे अमाइन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आज जो फंक्शन ग्रुप है ना, वो है अमाइड। क्या है बेटा, अमाइंस, या ऐसे लगा दो अमाइंस। तो इसको अल्केन अमाइन भी बोलते हैं, अल्केन अमाइंस, अल्का अमाइंस, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, अल्केन अमाइन। तो ये अमाइन, इसका जनरल फार्मूला लिख लो, जनरल फार्मूला। तो ये वही है, NH और ये N होगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं है कार्बो का, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। किसका कार्बन, हाइड्रोकार्बन का है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने मीथेन होगा, यहाँ से मैंने H क्या भगा देना है, उसकी जगह ये लगा देना। तो इसका फंक्शन ग्रुप भी लिख लो। इसका फंक्शन ग्रुप कौन सा है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, और वो है NH2। ये होगा बेटा, NH2 होगा, अमाइन। ये लगाना है, लास्ट में कार्बन के साथ ये लगेगा, तो इसका ना अमाइन आएगा, सबके साथ क्या आएगा, अमाइन। फिक्स क्या होगा, सेकेंडरी, इसे सेकेंडरी फिक्स बोलते हैं। लास्ट में अमाइन आएगा, क्या आएगा, अमाइन आएगा, सबके साथ अमाइन होगा। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो सबका साथ करेंगे और सबका करेंगे, विकास करेंगे। विकास आपका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये इसका कॉमन नेम होगा, क्या होगा, कॉमन नेम होगा। तो ये क्या होगा बेटा, IUPAC नेम होगा। तो इसके सेकेंडरी फिक्स क्या होगा, सेकेंडरी फिक्स क्या होगा बेटा, लास्ट में सभी के क्या लगेगा, अमाइन। क्या लगेगा, अमाइन लगेगा। तो ठीक है, ये देखो इसका नाम क्या है, ये CH3 क्या है बेटा, मिथाइल। क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ लिख दोगे मिथाइल अमाइन, ठीक है। और ये सबसे आसान है, वो NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन, ठीक है। और अगर 3 कार्बन हो गए तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। तो ये अमाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन 1 हाइड्रोजन है। ये क्या, लेस देन 1 हाइड्रोजन, तो इसको प्रोपाइल बोलते हैं। और 4 कार्बन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है। ये कॉमन नेम है। तो IUPAC नेम क्या होगा,
मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन होगा, ठीक है। क्योंकि ये ई मैंने हटा दिया यहाँ से, अल्केन था ना, तो यहाँ से हटा दिया अल्केन, ये देखो अल्केन, अल्केन था, इसको मैंने हटा के ये लगाना अमाइन, तो ये ई हट जाएगा कि दो वोवल एक साथ नहीं आते, ए ही, ठीक है। सेम जैसे आ सकते हैं लेकिन ऑपोजिट नहीं आएंगे, तो ये इसके लगा ए, ठीक है। जो इंग्लिश वाले आपके टीचर हैं वो आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे, ठीक है। ये दिखा, अब ये क्या बनेगा, ईथेन। अगर किसी को वो भी डाउट हो तो बता देना, वो भी करवा देंगे बेटा। तो फिर इंग्लिश वाले टीचर आपके बुरा मान जाएंगे, केमिस्ट्री वाले पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे। 1 2 3 प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। और ये ब्यूटामाइन, क्या होगा, ब्यूटे अमाइन। बात समझ में आ गई। तो सबके साथ देखो लास्ट में क्या लगा है, अमाइन, क्या लगा है, अमाइन, मिथेमाइन, इथेनमाइन, प्रोपेनमाइन, ब्यूटेनमाइन, ब्यूटेनमाइन, ठीक है। तो ये आसान है, बस हमने ये क्या लगाना है, प्रीफिक्स है। जो NH2 है ये अमाइन है और सबके साथ जे लगेगा तो सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे फंक्शन ग्रुप करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप करते हैं अल्काइल नाइट्राइल। क्या नाम है इसका, अल्काइल नाइट्राइल, नाइट्राइल्स, अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। ये है अल्काइल, ठीक है। ऐसे अल्केन नाइट्राइल ही बोलते हैं, अल्केन नाइट्राइल ये भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला वही है बेटा, जनरल फार्मूला N, और ये हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा, इसका फंक्शन ग्रुप लिख लो, यहाँ लिख दो इसका फंक्शन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन ग्रुप है ये इसका, और इसे नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। बात समझ भाई, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइल बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी एक कम है ना, 2 4 6 हैं, तो यहाँ हम कार्बन चेन लगा देंगे। तो ठीक है, इसका हम एक ड्रॉ करते हैं, और इसका इसके सेकेंडरी स्फिक्स क्या है, और ये सभी क्या है, सेकेंडरी स्फिक्स है। तो सेकेंडरी स्फिक्स क्या है इसका, नाइट्राइल। लास्ट में नाइट्राइल लगेगा इसमें, ठीक है। क्या लगेगा, लास्ट में नाइट्राइल लगेगा। ये इसका सेकेंडरी स्फिक्स है। ये 20 नहीं बेटा, उस पर डिग्री है, 20 मत समझ लेना। बात समझ में आई है, इसका 20 नहीं है, नाइट्राइल है। तो इसका ये क्या होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो यहाँ क्या होगा बेटा, कॉमन नेम, कॉमन नेम होगा। तो यहाँ क्या होगा, आईयूपैक नेम। तो यहाँ क्या होगा, सेकेंडरी स्फिक्स, वो क्या होगा, नाइट्राइल्स, ऊपर लिखा है नाइट्राइल, नाइट्राइल्स, ठीक है। अगर कार्बन के थ्रू बना है बॉन्ड तो इसे अल्काइल साइनाइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल साइनाइड। एक और भी इसका नाम है, अल्काइल साइनाइड, ठीक है। साइनाइड ही बोलते हैं क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप साइनाइड का है। क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं इसको। तो ये देखो, पहला ये फंक्शन, पहला इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। ये क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। यहाँ से मैं हाइड्रोजन एक माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा मिथाइल, उसके साथ में ये लगा दूंगा तो ये बन गया नाइट्राइल, ठीक है। और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमने हाइड्रोजन एक लेस करके बाकी फंक्शन ग्रुप रख देंगे तो उसका वही नाम बन जाएगा। अगर आप न्यू हो तो पहली वीडियो वो देखा हो बेटी, ठीक है। और ये बन गया, ये देखो 2 कार्बन है तो ये क्या है, मिथाइल साइनाइड। इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल साइनाइड, सायानाइड, साइनाइड, सायानाइड, ठीक है, मिथाइल साइनाइड। अगर 2 कार्बन होते तो ये क्या बन जाता, इथाइल साइनाइड। क्या बन जाता, इथाइल साइनाइड। तो इसका नाम इथाइल साइनाइड है, इथाइल सायानाइड। एक और भी है इसका नाम, और इसका भी एक और नाम है, वो भी बताता हूँ। अगर 3 कार्बन होते तो ये प्रोपाइल बन जाता। क्या होता है, और इस कार्बन चेन को इंक्लूड करूँगा तो फिर ये और बन जाएगा, ठीक है।
बात समझ में आई? एक मिनट मैं वॉश कर लूँ और ठीक कर लूँ। ये देखो, क्योंकि अगर इसमें कार्बन कितने हैं बेटा, 2 कार्बन हैं, तो जो ऐसे एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोनाइट्राइल। क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को तो इथ बोलते हैं। तो ये 3 कार्बन है वैसे, 1 2 3, तो इसको प्रोपिनोनाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, प्रोपिनो। तो ये 4 है तो इसको क्या बोलेंगे? और इसे एक और भी है आइसो, इसका कॉमन नेम देखो, ये 2 होंगे, एक का ये होगा, एक ये, इसको एन प्रोपाइल नाइट्राइल बोल सकते हैं, एन प्रोपाइल साइनाइड, सॉरी एन प्रोपाइल साइनाइड, एन प्रोपाइल सायानाइड। तो वैसे इसको बोलते हैं नाइट्राइल। ठीक है, कि ब्यूटा मीन्स 1 2 3 4 कार्बन है तो इसको ब्यूटा नाइट्राइल भी बोलते हैं, ब्यूटेरानाइट्राइल्स। ठीक है, तो ये भी इसका नाम है। ठीक है, एन प्रोपाइल चेन, इसको साइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका वो क्या नाम होगा? ये 3 कार्बन है, तो ये देखो, इसका 2, इसको बोल देंगे मिथाइल नाइट्राइल। क्या बोलेंगे? मीथेन MA, मीथेन नाइट्राइल। थोड़ा मैं स्पेलिंग अच्छे से लिख लूँ। ठीक है, एक मिनट वेट में ना। ठीक है, एक तो मुझे पसीने ने कमला किया है कि पसीना बहुत आ रहा है। तो देखो, इसमें कार्बन के हिसाब से कहेंगे 1 2 कार्बन है, तो यहाँ कितने 1 2 3 कार्बन है, तो आईयूपैक नेम इसका हम मिथाइल साइनाइड से नहीं देंगे। तो 2 इस कार्बन, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो अगर कार्बन फंक्शन ग्रुप में भी कार्बन चेन होगा तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। ये बात याद रख लेना कि ये फंक्शन ग्रुप है तो इसमें कार्बन है तो इसको हम इंक्लूड करेंगे उसमें काउंटिंग में। 2 कार्बन है तो इससे बोलते हैं इथेन नाइट्राइल, क्या बनेगा? इथेन नाइट्राइल। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोपेनाइट्राइल। क्या होगा? प्रोपेनाइट्राइल। ठीक है, और ये क्या होगा? ब्यूटेनाइट्राइल, ब्यूटेनाइट्राइल। तो साथ में लास्ट में लगा होगा ये ट्राइल, ये सब में लगा है नाइट्राइल लगा होगा। इसमें भी नाइट्राइल है, इसमें भी नाइट्राइल है। ये बात समझ गया कि ये ब्यूटेनाइट्राइल है और ये नाइट्राइल है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं? ब्यूटेनाइट्राइल है, और स्पेलिंग की अगर दिक्कत आ रही तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नाइट्राइल। और ये भी देखो एन है ना, राइटिंग बहुत कोशिश की बट सुधरी नहीं, नाइट्राइल। तो ये क्या है? ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन नाइट्राइल। डॉक्टर बनना था ना, तो ये लिखो ब्यूटेनाइट्राइल, तो राइटिंग होगी। वो भी एक अक्षर लिखते हैं, बाकी खा जाते हैं, तो मुझे भी वही आदत पड़ गई। ठीक है, इथेन नाइट्राइल है, प्रोपेन नाइट्राइल है, और ये ब्यूटेनाइट्राइल है। सबके साथ ये लगा देंगे नाइट्राइल, यानी कि हमने ये लिखना है, ये लिख लो। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा ब्यूटेन, तो ये लिखो नाइट्राइल। करनी चाहो तो कर भी दूँ, लेकिन फ्लो में ऐसा हो जाता है। ठीक है, ब्यूटेनाइट्राइल है, तो इसके साथ सबके साथ लगेगा नाइट्राइल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मिथाइल साइनाइड है, इसको एसीटोनाइट्राइल बोलते हैं। ये इथाइल साइनाइड, इसको प्रोपिनोनाइट्राइल बोलते हैं। और ये एन साइनाइड, इसको ब्यूटायरे नाइट्रेट बोलते हैं, इसको ब्यूटेनाइट्राइल बोलते हैं। जो आईयूपैक नेम आएगा तो ये लिख देना, कॉमन नेम आएगा तो ये लिख देना। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है हमारा, हाँ, आइसोसाइनाइड। क्या है? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और इसे आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। और इसको एक और बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्बाइल अमाइन। तो इसका जनरल फार्मूला तो वही है, लेकिन इसका फंक्शन ग्रुप लिख देता हूँ मैं, फंक्शनल ग्रुप, और वो है
नाइट्रोजन। पहले जो मैंने किया था ना वो ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था। अब ये अगर कार्बन के थ्रू बॉन्ड बने तो साइनाइड, ये याद रख लेना। अगर थ्रू नाइट्रोजन के बने, थ्रू नाइट्रोजन के बने, किसके बने? नाइट्रोजन के बने, तो उसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसायानाइड। बात समझ में आएगी? अगर बॉन्ड फॉर्म थ्रू साइनाइड, लिख दूं पूरा, द बॉन्ड फॉर्म थ्रू कार्बन, द बॉन्ड फॉर्म थ्रू कार्बन एटम, कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम के थ्रू बॉन्ड फॉर्म हुआ तो क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड साइनाइड। इसको लिख लो, द बॉन्ड फॉर्म थ्रू नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के थ्रू फॉर्म हुआ इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसायानाइड। बात समझ में आई? अगर थ्रू कार्बन है तो साइनाइड, अगर थ्रू नाइट्रोजन है तो आइसोसाइनाइड। तो ये आइसोसाइनाइड है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। बात समझ आई? एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर फार्मूला, बात समझ में आ रही है ना बेटा? अगर थ्रू नाइट्रोजन का है तो आइसोसाइनाइड, अगर थ्रू कार्बन का है तो साइनाइड। ये क्वेश्चन भी आपको आएगा, 12 में भी आएगा, 11 में भी आएगा। और एक और फंक्शन ग्रुप है जिसका हम ये लेंगे, जिक्र करेंगे, उसमें डिफरेंट है, ठीक है। और ये देखिए कॉमन नेम लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कॉमन नेम। तो इसका आयुपैक नेम नहीं होता, ये बात याद रख लो, इसका कॉमन नेम ही होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? तो ये देखो, ये होगा CS, और ये नाइट्रोजन के थ्रू है। क्या है? नाइट्रोजन के थ्रू है। तो क्योंकि इधर एक ही है ना, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा, मिथाइल आइसोसायानाइड। क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। जे वाई है बेटा, क्या है? वाई है, आइसोसायानाइड। तो ये अगर, क्योंकि अगर यहाँ कार्बन होता तो फिर मैं इसको काउंट करता, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है तो इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन इधर आ गया। तो ये नाइट्रोजन, ये इथाइल साइनाइड होगा, इथाइल आइसोसायानाइड, ठीक है। और ये क्या होगा? आगे और कितने कार्बन चेन आप इंक्रीज कर सकते हो, जिन चाहे ये होगा 1 2 3, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसायानाइड। और एक और इसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल कार्बाइल्स। क्या होगा? मिथाइल कार्बाइन, मिथाइल कार्बाइन, ठीक है, मिथाइल कार्बामाइंस, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इथाइल। क्या होगा? इथाइल कार्बामाइन, इथाइल कार्बामाइन। और इसका क्या होगा? प्रोपाइल, कार्बा लिखा ना, कार्बामाइन, ठीक है, इसका ही माइन होगा कार्बामाइन। तो ये देखो, और ये आ सकता है आपको, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल कार्बामाइन, यानी कि रिएक्ट विद कार्बामाइन। तो हमने एक रिएक्शन भी डालेंगे, तो उसमें आगे करेंगे 12 में। तो ये रखा रिएक्शन विद कार्बामाइन, इथाइलमाइन, प्रोपाइल कार्बामाइन, तो ऐसे होगा। और अगर थ्रू नाइट्रोजन है तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, अगर थ्रू कार्बन एटम है तो इसको साइनाइड बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? तो इसका आइसोसाइनाइड है। क्या है? आइसोसायानाइड। द बॉन्ड फॉर्म थ्रू नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड, द बॉन्ड फॉर्म थ्रू कार्बन इज कॉल्ड साइनाइड। जो पहले किया था वो है साइनाइड, तो ये है आइसोसाइनाइड। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोअल्कीन। क्या है? नाइट्रोअल्कीन, नाइट्रोअल्कीन, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा?
ये R होगा, साथ में O होगा, ठीक है। ये है जनरल इसका फार्मूला, ये होगा। R मतलब अल्काइल ग्रुप है कोई, तो इसका सेकेंडरी स्विक्स क्या होगा? सेकेंडरी स्विक्स क्या होगा? नाइट्रो। सब में क्या लगा दोगे? नाइट्रो लगा दो। जो ये भी डेरिवेटिव किसका है? हाइड्रोकार्बन का है। यहाँ से क्या करेंगे? H रिमूव कर देंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे? NO। तो ये है इसका स्विक्स, सेकेंडरी स्विक्स NO2 होगा, तो इसके साथ ये लगा देंगे मिथाइल और NO2 लगा दिया, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए। तब हम इसके एग्जांपल लेंगे। और एक बात याद रखना है, इसका कॉमन नेम नहीं है, उसका आईयूपैक नेम नहीं था, इसका कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। इसके दोनों ही सेम है, आईयूपैक भी और स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये देखो, इसका आईयूपैक नेम भी सेम है और कॉमन नेम भी सेम है, दोनों ही क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या होगा? नाइट्रोमीथेन। क्या होगा? नाइट्रोमीथेन। इसका नाम पूरा लिखना है, ठीक है, नाइट्रोमीथेन। और ये क्या है? नाइट्रोईथेन। नाइट्रो का पहले वो आएगा नाइट्रोईथेन, ठीक है। और ये क्या आएगा? CH3 CH2 एंड CS, नाइट्रो प्रोपेन। अगर कुछ ऐसा किया हो मैंने, जहाँ तो मैंने किसी नेम का गलत दे दिया हो फ्लो में, ठीक है, तो आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, वहाँ से कोई हो दिक्कत ऐसा तो लिख देना कि सर आपने ये थोड़ा कर दिया इधर उधर, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्ट कर देंगे और बता देंगे कि अगर ये आपने, ठीक है। और आप मेंशन भी कर सकते हैं आपको इसको कि ये कितने का 1 2 3 है, तो यहाँ 1 नाइट्रोमीथेन भी लिख सकते हैं, इसका ऐसा भी लिख सकते हो 1 नाइट्रोप्रोपेन, ऐसा भी लिख सकते हो 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। और ये 1 नाइट्रोईथेन भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? 1 नाइट्रोईथेन, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका तो ये एक ही है, तो इसका नाइट्रोमीथेन, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 नाइट्रोप्रोपेन 1 नाइट्रोईथेन, ठीक है। अगर थ्रू नाइट्रोजन के बॉन्ड है, इसको मैं और लिख दूँ और क्लियर कर दूँ, ठीक है। अगर तो ये मिथाइल ग्रुप है, अगर तो यहाँ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना है तो इसे बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो, ठीक है। अगर थ्रू ऑक्सीजन के होता तो इसको नाइट्राइट बोलते हैं, ये ऐसा होता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो नाइट्रीटो बोल दें, नाइट्रीटो, ठीक है। ये बात याद में रखना। तो ये नाइट्रो है और ये नाइट्रीटो है, ठीक है, नाइट्राइट, ठीक है, और नाइट्राइट भी हो सकता है, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रीटो होगा, आई थिंक। क्लियर हुआ? और ये यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। यहाँ ये इतने आपके फंक्शन ग्रुप सिलेबस में थे, और एक रह गया, वो भी कर देते हैं और फिर क्या करेंगे और कोई फंक्शन ग्रुप आपने पढ़ा हो, आपके टीचर ने पढ़ाया और आपको समझ में नहीं आया हो, जहाँ ऐसा कुछ हो, आपने कहीं और से देखा हो, आपकी बुक में हो, तो वो फंक्शन ग्रुप आपको समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं बता दूंगा कि उसके 5 एग्जाम्पल दे के बता दूंगा कि इसमें ये फंक्शन ग्रुप, इसका नाम ये है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। ओके, तो एक था हमारा, वो आपने अल्कोहल किया है ना, अल्कोहल करवा दिया मैंने और ईथर भी करवा दिया, ठीक है। अल्कोहल में OH लगता है, तो और ईथर में इधर ऑक्सीजन होगा उधर ऑक्सीजन होगा, तो ये ईथर है। ऐसा ही एक और है, इसे बोलते हैं थायो अल्कोहल, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? थायो ईथर, ठीक है। बात समझ में आई? ये मैं करवा देता हूँ जी, आपके 11 12 के तो नहीं, वो अगर नीट IIT JEE की कर रहे हैं तो करवा देता हूँ। तो इसका फंक्शन ग्रुप होता है थायो अल्कोहल का SH। हमने ऑक्सीजन की जगह क्या लगा देना है? सल्फ़र लगा देना। अगर सल्फ़र लगा देंगे तो ये बन जाएगा थायो अल्कोहल। तो अगर ऐसा कर दूँ ईथर में, इधर भी कार्बन कर दूँ तो इधर भी कार्बन कर दूँ, तो सेंटर में ये रख लूँगा, तो ये थायो ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थायो ईथर। क्या बन जाएगा? थायो ईथर। बात समझ में? एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बात रखना, इसका ये देखो CH3 और ये
अगर ये होगा तो ये तो होगा ना अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? सॉरी, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो अब ये लग जाएगा ना, तो ये बन जाएगा मिथाइल थायो अल्कोहल। तो ये बन जाएगा मिथाइल थायो अल्कोहल, THIO, थायो। इसका लिख दो थायो अल्कोहल है। क्या बन जाएगा? थायो अल्कोहल। जैसे ही इथाइल थायो अल्कोहल होगा, प्रोपाइल होगा, ठीक है ऐसा। तो ऐसा आपने सुना होगा। और एक एग्जांपल ईथर की दे देता हूँ, CH3 और ये होगा CH, और ये क्या होगा? डाई मिथाइल थायो ईथर। क्या होगा? इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल थायो ईथर। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? और डाई थायोनिक इस तरह होता है। इससे आगे भी है, और अगर आगे आप डिटेल में चाहते हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो करा दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट है, थायो ईथर थायो अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। इसके आगे अगर फंक्शन को बचाओ तो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। और अब हम करेंगे इसकी नेमिंग। क्या करेंगे? ये फंक्शन को अब हम नेमिंग करेंगे। IUPAC नेम, लॉन्ग चेन वाली, ब्रांच चेन वाली, और फिर बड़े बड़े कम्प्लेक्स करेंगे कल से। आज तो इतने ही हैं। तो कोई अगर आपको कोई इसमें कोई दिक्कत हो, आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो फिर मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। तो जो IUPAC नेम करेंगे 1 बाय 1, उसको आपको शुरू से मतलब बेसिक से लेके अब एडवांस तक जाएंगे। उसका नेमिंग हम पूरा JEE नीट में एंड IIT के सॉल्व भी करेंगे, साथ साथ बोर्ड के भी करेंगे, और वो भी करवा देंगे। मेंशन कर दूंगा कि ये नीट में, ये IIT और ये बोर्ड में आया था, इस ईयर में आया था, ठीक है। तो कल से हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट।